हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पार्क एजुकॉर्प। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले इसकी कुछ खूबसूरत बातें, किन को डेडिकेटेड है ये सेशन, किन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पक चुके हैं, बोर हो चुके हैं घिसे पिटे पुराने क्वेश्चंस को कर करके देख के, तो ये सेशन आपके लिए बना हुआ है, स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि इस सेशन में आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर चुके होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, चाहे आप कैट, क्लेट, मेट, जेट, एसएससी या कोई अदर एग्जामिनेशन, आप देखेंगे कि आज की डेट में रिपीटेशन को थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है। नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और जैसे ही नया क्वेश्चन, नया चैलेंज बच्चे के सामने आया, उसकी कैलकुलेशन अपने आप बढ़ जाती है, उसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो आज का सेशन स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो नए चैलेंजेस को ईजिली कैसे फेस करें, उनको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। लेक्चर को लास्ट तक देखना है और पेपर और पेन लेके बैठना है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस। चाहे आप टीयर 1 में अपीयर होने वाले, चाहे आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आज के लेक्चर में दोनों के लिए ही काफ़ी कुछ नया है। आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है टीयर 2 के लिए, तो डेफिनेटली इस लेक्चर को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ नया और बेहतरीन सीखा है। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, टाइम एंड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, यहाँ दो वर्ड है, टाइम और डिस्टेंस। अगर इनको एक साथ लेके आए, कलेक्टिवली अगर हम बात करें, तो एक तीसरा वर्ड भी आता है, स्पीड। स्पीड की फॉर्मूले की बात की जाए तो ये सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, इकाई समय में तय की गई दूरी ही स्पीड कहलाती है, गति कहलाती है, चाल कहलाती है। इसे मेज़र करने का जो तरीका है, अगर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है तो टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए। तो स्पीड को मेज़र करने का जो पैरामीटर है, जो यूनिट है, वो है किलोमीटर पर आवर। इन अदर वर्ड्स, अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है, अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है, ट्रेवल्ड की गई डिस्टेंस मीटर में है, तो जो टाइम पीरियड है वो सेकंड में होना चाहिए। तो स्पीड को मेज़र करने के दो यूनिट है, एक तो किलोमीटर पर आवर है और दूसरा मीटर पर सेकंड है। आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया है और आप जाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 का, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इन अदर वर्ड्स, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, बार बार यूज़ होता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए 18/5 से। बेसिक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, नहीं था तो ध्यान कर लीजिए, याद रखिए इसी चीज़ को। फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसे बहुत आसानी के साथ आप बनाना चाहते हो तो इस टॉपिक को हम रेशो पे बनाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस रेशो पे बनेंगे, बहुत आसानी के साथ बनेंगे। अगर आप रेशो यूज़ करना चाहते हैं इस टॉपिक में, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पेशली अगर आप रेशो यूज़ करना चाहते तो इन 3 टर्म में से, इन 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया के से, के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है? स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, और अगर आप स्पीड घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल से समझ लो। दिल्ली से आगरा के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे राउंड फिगर में हमने मान ली 200 किलोमीटर है। अगर आप
20 की स्पीड से जाए तो आपको 10 घंटे लगेंगे, 40 की स्पीड से जाए तो 5 घंटे लगेंगे, 50 की स्पीड से जाए तो 4 घंटे लगेंगे। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम घट रहा है। स्पीड बढ़ रही है, टाइम घट रहा है, और अगर आप उल्टा करें, स्पीड को घटाएं तो टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन कैसा हुआ? इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ। इसीलिए कहा गया स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपके पास स्पीड का रेशो है, दैट मीन्स अगर आपके पास दो स्पीड है, डिफरेंट स्पीड, दो स्पीड है, अगर आप उनका रेशो ले, अगर आप उस रेशो को उल्टा कर दे तो वो टाइम का रेशो बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर जो रेशो आपके पास स्पीड का है उसे उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशो बनेगा, और जो रेशो टाइम का है उसे उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशो बन जाएगा। दूसरी बात, अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, इसे आप एक एग्जांपल से समझो। मैंने कहा आपको ड्राइव करना है 2 घंटे, फिक्स कर दिया, ड्राइव करना है 2 घंटे, टाइम फिक्स कर दिया। अगर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे? डेफिनेटली 60 किलोमीटर। आपकी स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो कितना ट्रेवल कर पाएंगे? 100 किलोमीटर। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी कवर्ड डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर आपकी स्पीड घटा दी जाए तो कवर्ड डिस्टेंस भी घटेगी। तो यहाँ जो रिलेशन होगा स्पीड और डिस्टेंस का, कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कब? जब टाइम आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपके पास स्पीड का रेशो है तो जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो डिस्टेंस का भी होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सत्य है। अगर टाइम फिक्स है, टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो स्पीड का भी होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। चलते चलते यहाँ एक बात और बता दूं, अगर हम स्पीड को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स अगर स्पीड फिक्स है तो जो रेशो टाइम का होगा, T1 रेशो T2, जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो डिस्टेंस का भी होगा। हालांकि ये रिलेशन रेयरली ही यूज किया जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो रिलेशनशिप हैं, इन्हें याद रखिएगा। डिस्टेंस फिक्स तो स्पीड और टाइम उल्टा रिलेशन, टाइम फिक्स तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसे भी दिमाग में रखेंगे तो कहीं कई जगह ये यूज़ हो सकता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? चलिए, इतना ही बेसिक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रेशो का हम भरपूर यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, पढ़िए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, पढ़िए जरा। बोला गया दो कार ए और बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। पहली कार की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कार की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ कार B takes 2 hours lesser than car A for the journey, then what is the distance in kilometer between the two cities? अगर कार B कार A की तुलना में 2 घंटे कम लेती है सिटी A से सिटी B तक जाने में, तो बताना है दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है। आपके पास दो मेथड है, या तो एक्स वाई में यानी कि वेरिएबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को कीजिए, या फिर रेशो की हेल्प से। मॉडर्न ज़माने के हो, आई होप एक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। चलिए, रेशो से बनाना है। जब रेशो से बनाना है तो 3 ही वेरिएबल आपको दिखाई दिए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। रेशो यूज़ करना है तो एक वेरिएबल का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी, फिक्स होगी। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पर रिलेशन किसके बीच में इस्टेब्लिश्ड होगा? स्पीड और टाइम। कैसा रिलेशन होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा। यहाँ पे
कार ए और कार ए और कार बी की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 72 और 90। क्या स्पीड दे रखी, 72 और 90। ये तो बात होगी स्पीड की। अगर हम टाइम की बात करें, स्पीड 72 और 90, तो टाइम क्या हो जाएगा, 90 और 72, 90 एंड 72। उल्टा कर देंगे, इनवर्स रिलेशन है, रेशो की बात हो रही है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बात रेशो की हुई तो रेशो में कॉमन टर्म को हम कैंसिल कर देते, 18 से 5 और 18 से 4, यानी टाइम का रेशो क्या है, 5:4, 5:4। अगर कार ए 5 घंटे ले रही है तो कार बी कितने घंटे ले रही है, 4 घंटे ले रही है। तो कार ए ने कितना ज़्यादा टाइम लिया, 1 घंटे ज़्यादा लिया। तो कार बी ने कितना कम टाइम लिया, 1 घंटे कम लिया। क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बोला गया कि कार बी ने 2 घंटे कम लिए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू है 2 के बराबर, तो 5 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 10 के बराबर। यानी कार ए ने जो टोटल टाइम लिया सिटी ए से सिटी बी तक जाने में कितने घंटे लिए, 10 घंटे लिए। बात करें बच्चों स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में अगर ये 72 किलोमीटर चलती है तो 10 घंटे में कितना चलेगी, 720 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर 72 चली तो 10 घंटे में कितना चलेगी, 720 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते कि सर रेशो की बात है तो हमने यहीं पे कैंसिल क्यों नहीं कर दिया। बच्चों मेरी कोशिश, मेरा एफर्ट यही है कि आपकी कैलकुलेशन मिनिमम रहे, आपकी कैलकुलेशन मिनिमम रहे। अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते ही तो हमारे पास जो रेशो होता वो क्या होता, 4:5, 4:5। अब मेरे पास जो टाइम निकल के आए 10 घंटे, मेरे पास टाइम तो है लेकिन मेरे पास स्पीड नहीं होती क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ। यहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है। अगर आप यहाँ 4 मान के चलते, 4 × 10 40, गलती की गुंजाइश रहती। इसलिए स्पीड को कभी भी कैंसिल नहीं करना, रेशो में भी है तो उसे एज इट इज छोड़ दो, टाइम को कैलकुलेशन कर लो। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन एक ही जगह पे की जाए तो ज़्यादा बेटर है, मच बेटर है, टाइम की सेविंग है। समझ आ गया होगा? चलो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक ही है, सब कुछ बेसिक है भाई, कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी चैलेंजिंग, कितना भी नया क्वेश्चन आ जाए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर यकीन नहीं होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए, टाइम लीजिए। मैंने आपको टाइम दिया, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मुझे रिप्लाई कीजिए। चलिए कर लिया होगा बच्चों, ध्यान दो क्या बोला गया। A cyclist leaves A at 10 AM and reaches B at 11 AM। 2 पॉइंट है A और B। एक साइकिलिस्ट सुबह 10 बजे A से चलता है और 11 बजे पॉइंट B पे पहुंचता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10:01 AM एवरी मिनट ए मोटरसाइकिल लीव्स A एंड मूव्स टुवर्ड्स B। 10:01 से शुरू होकर हर मिनट पे एक मोटरसाइकिल पॉइंट A से पॉइंट B के लिए जाती है। इस तरह से 48 मोटरसाइकिल पॉइंट बी पर पहुंचती है सुबह 11 बजे तक। ऑल मोटरसाइकिल्स हैव द सेम स्पीड, हर एक मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो सेम है। इफ द साइकिलिस्ट हैड डबल हिज स्पीड, हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स वुड हैव रीच्ड पॉइंट बी बाय द टाइम द साइकिलिस्ट रीच्ड पॉइंट बी। जब तक अगर साइकिलिस्ट अपनी स्पीड को डबल कर दे, अगर साइकिलिस्ट अपनी स्पीड को डबल कर दे तो जिस टाइम वो पॉइंट बी पर पहुंचेगा, पहले तो 11 बजे तक 48 मोटरसाइकिल पहुंची है, लेकिन जब साइकिलिस्ट डबल स्पीड के साथ पॉइंट बी पर पहुंचेगा उस टाइम तक कितनी मोटरसाइकिल पॉइंट बी तक पहुंच पाएंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखे पढ़े तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट डोंट वरी, समझना, कंसेप्ट पे ध्यान देना बच्चों। 2 पॉइंट है ए और बी। साइकिलिस्ट सुबह 10 बजे यहाँ से चलता है, 11 बजे यहाँ पहुँचता है। उसे 1 घंटा लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अगर वो अपनी स्पीड डबल करेगा तो टाइम का हाफ लगेगा। डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है तो रेशो किसका, स्पीड और टाइम। स्पीड डबल, टाइम हाफ। स्पीड ट्रिपल, टाइम 1/3। स्पीड 4 टाइम्स, टाइम 1/4।
तो अगर हम स्पीड डबल कर दें तो वो 11 बजे की बजाय टाइम आधा लेगा, तो कितने बजे पहुंचेगा? 10:30 बजे पहुंचेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर 11 बजे तक 48 मोटरसाइकिल पहुंच रही है तो 10:30 बजे तक इनडायरेक्ट वे में आपको इसमें बताया नहीं कि दोबारा कितने बजे पहुंचेगा। जब स्पीड डबल हो रही है तो डेफिनेटली टाइम हाफ हो जाएगा, तो वो 10:30 बजे तक पहुंचेगा। तो 10:30 बजे तक कितनी मोटरसाइकिल पॉइंट बी पर पहुंचेंगी, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये स्टेटमेंट है। बच्चों एक बात बताइए मुझे, जो पहली मोटरसाइकिल है वो कितने बजे निकली? 10:01 पर। दूसरी मोटरसाइकिल 10:02 पर। तीसरी मोटरसाइकिल 10:03 पर। जो पहले निकल रही है वो पहले पहुंचेगी, दूसरे नंबर की दूसरे नंबर पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल 48 पहुंची वो कितने बजे निकली? यहाँ से 10:48 पर। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जो 48वीं मोटरसाइकिल यहाँ पहुंची, जो पहली मोटरसाइकिल पहुंची वो 1 पर, दूसरी मोटरसाइकिल पहुंची 10:02 पर, तीसरी मोटरसाइकिल 10:03 पर। तो जो 48वीं मोटरसाइकिल होगी वो यहां से 10:48 पे निकलेगी। बोलो हाँ, कमेंट करो, बात समझ आई? आ गई ना? तो एक बात बताइए, वो 10:48 पे निकल रही है, 11 बजे वो पहुंच रही है, तो मोटरसाइकिल को रास्ते में कितने मिनट का टाइम लगा? 12 मिनट का। यानी कि मोटरसाइकिल ए से निकलने के बाद बी तक पहुंचने में टोटल 12 मिनट का टाइम ले रही है। इज दैट क्लियर? चलो अब आप एक बात बताइए, यानी कि यहां तक पहुंचने में जो भी टाइम दिया जाए मोटरसाइकिल को उससे 12 मिनट पहले चलना है। तो जो मोटरसाइकिल यहां 10:30 पे पहुंचेगी उसे 12 मिनट पहले यानी कि 10:18 पे चलना होगा। ये बात समझ आई? तो बेटा पहली मोटरसाइकिल 1 पर, दूसरी मोटरसाइकिल 2 पर, तो जो 18 पे निकली वो कौन सी मोटरसाइकिल होगी? डेफिनेट है 18th मोटरसाइकिल होगी। तो आंसर क्या आएगा? 18। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। कैट 2018 का क्वेश्चन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम है, कौन सी एग्जामिनेशन बॉडी है, मुद्दा ये है कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड है। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर बताओ। मेक इट फास्ट। अपना आंसर रिप्लाई करो बच्चों, देखिए कितनों का आंसर मैच करता है। चलो ध्यान दो, बोला गया है 2 कार ट्रेवल करती हैं एक ही डिस्टेंस में स्टार्टिंग एट 10 AM एंड 11 AM रेस्पेक्टिवली on the same day. They reach their common destination at the same point of time. If the first car traveled for at least 7 hours, then the highest possible value of the percentage by which the speed of the second car could exceed that of the first car is. चलो क्वेश्चन समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दो ऑब्जेक्ट, यहां पर तो 2 कार है, 2 कार है, 2 कार किसी भी पॉइंट पे है, सपोज इन 2 पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही टाइम पे चली, 2 कार 2 पॉइंट से या सेम पॉइंट से, 2 कार 2 अलग अलग पॉइंट से चले या सेम पॉइंट से चले और एक किसी पॉइंट पर जाकर मिले, तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर दोनों सेम टाइम पर चल रही है तो मुलाकात के टाइम तक दोनों ही ऑब्जेक्ट बराबर टाइम चलेंगे। और अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं,
पहला ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, तो शुरू का टाइम अगर दोनों का सेम है तो मुलाकात तक के टाइम दोनों बराबर टाइम ही चलेंगी। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो, उनकी मुलाकात तक का टाइम सेम होगा। दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट होगा। इस बात को ध्यान में रखना। इसी को लेके क्वेश्चन बनाया गया है। बोला गया है 2 कार ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस स्टार्टिंग 10 AM एंड 11 AM रेस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे। दे रीच कॉमन डेस्टिनेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ द फर्स्ट कार। अच्छा, इसमें वो कंसेप्ट यूज नहीं हुआ, बट डोंट वरी, रेशो पे क्वेश्चन बनाना है तो इस बात को ध्यान में रखें। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है। बोला गया ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है। एक कार सुबह 10 बजे चली, दूसरी कार सुबह 11 बजे चली। पहली कार ने 7 घंटे ट्रेवल किया तो दूसरी कार ने डेफिनेट उससे 1 घंटा कम लेगी, क्योंकि पहली कार 10 बजे चल रही है, दूसरी कार 11 बजे चल रही है। तो पहली कार जो 7 घंटे चली, दूसरी कार कितने घंटे चलेगी? 6 घंटे। ये तो बात हो गई टाइम की, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये 6 और ये 7, ये 6 और ये 7। तो पहली कार की स्पीड अगर 6 है तो दूसरी कार की स्पीड 7 होगी। तो दूसरी कार को अपनी स्पीड कितनी ज्यादा रखनी पड़ रही है? 1। किससे ज्यादा रखनी पड़ रही है? 6। और 1/6 जब बात परसेंटेज की आती है तो किसके बराबर होता है? 16 and 2/3%। 16 and 2/3%। क्लियर है? आई होप सो। कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एसएससी का तो ये फेवरेट रहा है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार नॉर्मल स्पीड पूछी गई और 1 बार डिस्टेंस पूछी गई। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आपसे पूछ ली है। अगर आपने पुराने क्वेश्चंस देखे तो ये पुराने क्वेश्चंस में से, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक योर टाइम। ट्राई करो। ओके, अपने आंसर्स कमेंट कीजिए। डिस्टेंस भी बताइए, कितना डिस्टेंस है? ओके, ध्यान दो, समझिए। फेवरेट क्वेश्चंस में से है, ध्यान देना। रेशो पे बनाना है तो 3 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का कांस्टेंट होना जरूरी है। चलिए पहले उस कांस्टेंट को ढूंढ लेते हैं। कंडीशन ये है कि ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। 50 किलोमीटर मूव करने के बाद ट्रेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। इसके बाद वो अपनी 3/4 स्पीड से चल रही है। यानी अगर पहले उसकी स्पीड 4 है तो टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 की स्पीड हो जाएगी।
ठीक है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर 35 मिनट देरी से पहुंच रही है, जितना टाइम उसे लगना चाहिए वो उससे 35 मिनट ज़्यादा ले रही है। बोला गया अगर ये प्रॉब्लम 24 किलोमीटर आगे आई हुई होती, अगर ये वाली प्रॉब्लम जो टेक्निकल इशू है उसमें इस पॉइंट से यानी कि 50 किलोमीटर तो चल चुकी, इससे भी 24 किलोमीटर अगर आगे ये प्रॉब्लम आई होती तो इसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 20 मिनट ज़्यादा लगते, यानी कि पहले टाइम से तो कम ही लग रहा है ना। तो पहले टाइम से कितना टाइम कम लग रहा है? 15 मिनट। कितना टाइम कम लगा? 15 मिनट। और 15 मिनट को आप कह सकते हैं 1/4 आवर। 15 मिनट को आप कह सकते हो 1/4 आवर। ध्यान से देखना बच्चों, इस बार टेक्निकली प्रॉब्लम इस 24 किलोमीटर के बाद हुई है। दैट मीन्स यहाँ स्पीड उसकी 4 होगी, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 होगी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, इस 24 किलोमीटर को मैं अगर ऊपर भी मार्क कर दूं तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो यहाँ पे हुई है, यहाँ से पहले स्पीड 4, तो यहाँ के बाद तो मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं उसकी स्पीड 3 ही रहेगी। जबकि दूसरे केस में टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आने से पहले उसकी स्पीड 4 है, चाहे मैं 50 किलोमीटर की डिस्टेंस देखूं या फिर 24 किलोमीटर की डिस्टेंस देखूं, इस पॉइंट से पहले उसकी स्पीड 4 रहेगी और प्रॉब्लम आने के बाद उसकी स्पीड 3 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? ओके, यही स्टेटमेंट कह रही है। अब गौर से देखना बच्चों, ये 24 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है, जो ये फासला है 24 किलोमीटर वाला, इससे पहले की सिचुएशन और इससे बाद की सिचुएशन दोनों ही जगह सेम है। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में दोनों जगह स्पीड कितनी? 4 है। इस 24 किलोमीटर के बाद दोनों जगह स्पीड कितनी है? 3 है। तो ये जो टाइम में जो गैप आ रहा है, ना तो इस 50 किलोमीटर डिस्टेंस की वजह से आ रहा है, ना इससे आगे वाली डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इस 24 किलोमीटर की वजह से आ रहा है, क्योंकि एक जगह विदाउट प्रॉब्लम स्पीड 4 है और दूसरी जगह ड्यू टू प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, स्पीड 3 हो गई। क्लियर है ये बात? तो अब यहां देखें तो यहां पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस है जबकि स्पीड चेंज हो रही है और टाइम भी वेरी कर रहा है। तो हमें ढूंढना क्या था? हमें ढूंढना था कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट मिल गया डिस्टेंस। 24 किलोमीटर डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है उस केस में रिलेशन किसके बीच होगा? रिलेशन होगा स्पीड और टाइम के बीच में। और रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। अगर स्पीड की बात करें तो जो नॉर्मल स्पीड 4 है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद स्पीड कितनी हो गई? 3। नॉर्मल स्पीड 4, तो टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद स्पीड 3 हो गई। अगर बात हम, ये तो बात हो गई स्पीड की, अगर हम बात टाइम की करें तो उल्टा कर दीजिए, 3 और 4। जहां पहले 3 घंटे लेती थी वहां अब कितने ले रही है? 4 घंटे ले रही है। यानी कि जो टाइम का गैप आया वो कितना आया? 1। और हम क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि टाइम का गैप कितना है? 1/4। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1/4 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। हमारे पास टाइम आ गया 3/4 घंटे। डिस्टेंस कितना है? 24। टाइम कितना? 3/4। तो भाई स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकाल लीजिए, डिस्टेंस आपकी 24, टाइम आपका 3/4, 4 चला गया ऊपर, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो स्पीड कितनी होगी? 32 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगी? 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ स्पीड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है नॉर्मल स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर, तो हमें यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम में आपसे दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं पूछेगा, सिर्फ एक पूछेगा, या तो आपसे स्पीड पूछेगा या फिर आपसे डिस्टेंस पूछेगा। तो इस सिनेरियो में, इस सीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है बात करते हैं उसकी। ध्यान से समझना। तो यहां जो नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर। बात कंसेप्ट पे अगर हम करें,
ट्रिक बतानी हो तो मैं 1 सेकंड में डिस्टेंस निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 1 या 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसे भूल ना जाओ। आया किस वजह से उसे समझो। देखो, नॉर्मल स्पीड से जैसे ही मैंने उस टेक्निकल प्रॉब्लम वाले पार्ट को आगे बढ़ाया, पहले टेक्निकल प्रॉब्लम यह है, जैसे ही मैं 24 किलोमीटर आगे बढ़ाता हूँ ये जो टाइम है वो घट रहा है। अगर इसे मैं 24 किलोमीटर और आगे बढ़ा दूँ तो टाइम और ज़्यादा घटेगा, और आगे बढ़ाए तो और घटेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट पॉइंट पर ही टेक्निकल प्रॉब्लम आई, बिल्कुल डेस्टिनेशन पर टेक्निकल प्रॉब्लम आई, तो वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचेगी विदाउट एनी डिले, उसे कोई डिले नहीं होगा। ये बात तो क्लियर है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम यहां हो तो इस पूरे सीन में कांस्टेंट क्या रहेगा? देखो यहां वेरी कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या? उसकी नॉर्मल स्पीड कांस्टेंट है। जिस स्पीड से वो स्टार्ट हुई थी, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम लास्ट पॉइंट पर आई होती तो स्पीड तो हो जाती कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट तो वेरी क्या कर रहा है? एक तो वेरी टाइम कर रहा है और दूसरा वेरी क्या कर रहा है? हम बस उसके डिस्टेंस को वेरी करते जा रहे हैं, टाइम वेरी होता जा रहा है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इस केस में स्पीड कांस्टेंट है। तो थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो रिलेशन किसका? टाइम और डिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर यहां मैं टाइम की बात करूं, पहले टाइम दिया है 35 मिनट और दूसरा टाइम दिया है कितना? 20 मिनट। आप इसे आवर्स में भी कन्वर्ट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात रेशो की है। जो रेशो मिनट में होगा वही रेशो आवर्स में होगा। अगर रेशो की बात करें बच्चों तो ये कितना? 7, ये कितना? 4। 7:4। तो ये जो गैप है वो कितना गैप है बेटा? 3 का गैप है। कितना गैप है? 3 का। तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। अब देखो डिस्टेंस भी कितना, गैप कितना रहा? 3, और गैप यहां बना हुआ कितना है? 24। यानी 3 पार्ट अगर 24 के बराबर है तो यहां के बाद वाला जो ये पार्ट बनेगा ना, ये 4 पार्ट के बराबर होगा। 3 पार्ट की वैल्यू 24, 1 पार्ट की वैल्यू 8, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 किलोमीटर। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये 32 किलोमीटर, ये 32 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर। 50, 32 और 24 कितना बना? 56 प्लस में 50 तो कितना बन जाएगा? 106 किलोमीटर। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। सिंपल सा याद रखें, अगर जैसे जैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को आगे शिफ्ट करते जाएंगे और फाइनली अगर हम डेस्टिनेशन पर लेके जाए कोई डिले नहीं होगा, उस केस में स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा डिस्टेंस और टाइम में। जो रिलेशन टाइम में वही रिलेशन स्पीड में। पहले उसे 7 पार्ट चलने पड़े, जैसे ही उसने 7 से 4 गया यानी कि गैप कितना आ गया? 3, और गैप दे कितना रखा? 24। 1 पार्ट की वैल्यू 8, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 32। क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। टेक योर टाइम, ट्राई करो। ओके, अपने आंसर्स कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, एसएससी की ही लैंग्वेज है, पूछा हुआ है। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला गया एक रेलगाड़ी 3 घंटे चलने के बाद एक्सीडेंट होता है। सपोज 3 घंटे में उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद 1 घंटे यहाँ पर खड़ी रही, स्टॉप फॉर 1 आवर, आफ्टर विच इट प्रोसीड्स द फर्दर डिस्टेंस विद 75% स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड। 75% होता 3/4, यानी पहले अगर उसकी स्पीड 4 है तो प्रॉब्लम के बाद उसकी स्पीड 3 हो जाएगी। बोला गया कि अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ होता, सपोज इस जगह से 150 किलोमीटर आगे हुआ होता,
तो यहाँ पे जहाँ वो पहले 4 घंटे डिले के साथ पहुंच रही है, एक्सीडेंट अगर 150 किलोमीटर आगे हुआ होता तो उसे 3.5 घंटे देरी से पहुंचती, अपने नॉर्मल टाइम से 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। यहाँ अगर प्रॉब्लम यहाँ आती तो यहाँ उसकी स्पीड 4 रही होती, इसके बाद उसकी स्पीड 3। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह 150 में कॉमन ले लेता हूँ, 3 यहाँ 3 यहाँ। तो पहले की बात करें तो पहले भी सिचुएशन सेम है और बाद की बात करें तो बाद की भी सिचुएशन सेम है। जो ये टाइम का डिफरेंस आ रहा है आधे घंटे का, सिर्फ इस 150 किलोमीटर की वजह से आ रहा है। तो यहाँ कॉन्स्टेंट क्या हो गया? डिस्टेंस। जब कॉन्स्टेंट डिस्टेंस हो गया, ये सिर्फ सारी चीज़ें आपको बताने के लिए दिमाग में चलना चाहिए भाई 150 किलोमीटर कांस्टेंट हो गया, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस फिक्स, स्पीड 75%, यानी पहले स्पीड अगर 4 है तो अब स्पीड कितनी होगी? 3। ये बात स्पीड की होगी। अगर टाइम की बात करें, पहले टाइम 3 तो अब कितना? 4। तो डिले कितने से? 1। डिले 1 से क्वेश्चन में कितना? हाफ। क्वेश्चन में कितना? हाफ। तो ये कितना हो गया भैया? क्वेश्चन में कितना दिया? हाफ दिया ना, एक पार्ट की वैल्यू हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो टाइम कितना आ गया? 3/2, बोले तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। डिस्टेंस कितनी? 150। टाइम कितना? 1.5 घंटा। तो नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड 100 किलोमीटर। अरे भाई 150 को 3/2 से डिवाइड कर दो ना, तो 50 पे कैंसिल हो गए, तो नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर। आई या नहीं आई? क्लियर है ना? 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो यहां से हमने नॉर्मल स्पीड निकाल ली। अब क्वेश्चन में तो आपसे स्पीड तो पूछी नहीं है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस की मैं बात करूं, पहले टाइम 4 घंटे, दूसरा टाइम 3.5 घंटे, बोले तो 7/2। बात रेशो की हो रही तो हम कह सकते 8:7। तो ये जो गैप है ये कितना? डिस्टेंस। जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो डिस्टेंस का होगा। गैप कितना? 1। गैप है कितना? 150 किलोमीटर। एक पार्ट की वैल्यू 150 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1050। कितनी हो जाएगी? 1050। यानी कि इसके बाद वाली डिस्टेंस कितनी? 1050। ये कितनी? 150। ये वाली डिस्टेंस 100 की स्पीड से चली 3 घंटे में कितनी हो गई? 300। तो 300 1050 प्लस में 150 1200 प्लस में 300, तो कितना आ गया? 1500। कितना आ गया? 1500। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, बताओ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि वो स्टैंडर्ड हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कितना भी नया क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? बोलो हाँ, बोल दिया करो यार, तुम लोग बड़े सुस्त हो हैं। समझ आ गया? अच्छा, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट्स शेयर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और हाँ, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन में डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैव ए लुक और खुद से कोशिश करो एक बार। करवाने को तो मैं करवा दूंगा, ये स्पून फीडिंग हो जाएगी बच्चों। मेरा काम आपको मेंटली उतना डेवलप करना है कि नई प्रॉब्लम भी आप देखें तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाई। तो एक बार खुद से कोशिश करो, पेपर पेन यूज करो। जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे एग्जाम में नहीं कर पाओगे। चीजें समझ तो आएंगी लेकिन वहां आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन में क्या बोला, points A, P, Q and B lie on the same line such that P, Q and B are respectively 100 km, 200 km and 300 km away from A। चलिए तो थोड़ा छोटा हो जाए भाई, ठीक है। ध्यान दो, A की लाइन में है A, P, Q, B such that P, Q, P की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है A से, B की जो Q की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, तो दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, और जो B की डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर A से, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा। बोला कार फर्स्ट एंड सेकंड, दो कार है, कार 1 और कार 2, दोनों कार पॉइंट A से शुरू होती है पॉइंट B के लिए एक ही टाइम पर। साइमल्टेनियसली कार 3 लीव्स पॉइंट B एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट A। कार थर्ड मीट्स कार फर्स्ट एट Q, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इस पॉइंट पर मिलेंगी। कार 2 एट P, यानी कि कार सेकंड और कार थर्ड इस पॉइंट पर मिलेंगी। पूछा गया if each car is moving in uniform speed then the ratio of speed of car second to that of car first is। अगर तीनों कार एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, तीनों कार अगर यूनिफॉर्म यानी कि जिस स्पीड से वो शुरू होती है उसी स्पीड को बरकरार रखती है, तो कार सेकंड और कार फर्स्ट की स्पीड का रेशो क्या है। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ बच्चों, चाहे सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में, अगर स्टार्ट एक साथ हो रही है तो मुलाकात भी एक साथ होगी, यानी कि टाइम कांस्टेंट होगा। पहले केस में अगर हम देखें, फर्स्ट कार, पहले केस में कौन कौन किस किस की मुलाकात हो रही है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। आप देखिए इनकी मुलाकात कहाँ पे हुई है, पॉइंट क्यू पे। पॉइंट क्यू तक जाने में फर्स्ट कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 200, थर्ड कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100। तो ध्यान रही, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का होता है वही रेशो डिस्टेंस का होता है, एंड वाइस वर्सा, जो रेशो डिस्टेंस का होता है वही रेशो स्पीड का होता है। तो फर्स्ट और थर्ड की डिस्टेंस का रेशो क्या, 200 और 100, 2:1 हुआ या नहीं हुआ, 2:1 हुआ, क्लियर है। और सेकंड केस की हम बात करें तो पॉइंट पी पर सेकंड और थर्ड की मुलाकात हो रही है, तो सेकंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100, और थर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200। तो सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या बना, सेकंड ने कितना 100 और थर्ड ने कितना 200, क्लियर है। तो आपको तो रेशियो में समझाया है, खाली जगह ये कौन भरेगा 1, ये कौन भरेगा 2, तो ये कितना बना 4, ये कितना बना 1। तो आपसे रेशो पूछा है सेकंड और फर्स्ट, सेकंड 1, फर्स्ट कितना 4, तो 1:4 इज द राइट आंसर, 1:4 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट को पढ़ने में 2 सेकंड ज्यादा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जितना तसल्ली में, तसल्ली का मतलब नहीं कि एक स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो, सर ने बोला तसल्ली में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते टाइम सिर्फ पेशेंस रखिए, 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा या 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको स्टेटमेंट बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक बार दिमाग में क्लिक किया ना कि हाँ यार क्वेश्चन ये पूछ रहा है और मुझे इस अप्रोच के साथ लगाना है, इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को टैकल करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपकी प्रिपरेशन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके साथ हैं, अपने डाउट्स शेयर करते रहो, ठीक है। डाउट्स तो शेयर कर रहे हो, लेक्चर को भी शेयर करो। और लेक्चर के लास्ट में वीडियो अगर पसंद आती है डेफिनेटली वो आएगी, लाइक कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके लिए है ये, ट्राई कीजिए, टाइम लीजिए और अपना आंसर मुझे रिप्लाई कीजिए। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, नए फ्लेवर्ड होंगे, घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन नहीं है। So take your time.
ओके, अपना आंसर मुझे रिप्लाई करो भाई कमेंट्स के थ्रू, देखिए कितनों का सही है। क्या बोला गया है? पॉइंट्स A and B are 150 किलोमीटर अपार्ट, cars 1 and 2 travel from A to B but car 2 starts from A when car 1 is already 20 किलोमीटर away from A। दो पॉइंट्स है A और B, उनके बीच की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। कार फर्स्ट और सेकंड A से B के लिए चलती है, बट जब कार सेकंड स्टार्ट होती है A से, कार फर्स्ट ऑलरेडी उससे 20 किलोमीटर आगे है। ईच कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 50 किलोमीटर। दोनों ही कार पहली 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है 50 की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और लास्ट की जो 50 किलोमीटर बची, उस डिस्टेंस को दोनों ही कार की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन कार सेकंड एंड बी व्हेन कार फर्स्ट रीचेज एट बी। पूछा गया जब कार फर्स्ट पॉइंट बी पर पहुंचेगी उस टाइम पे सेकंड कार और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी। क्योंकि दोनों ही कार की जो स्पीड है डिफरेंट ड्यूरेशन में वो सेम है, तो जो कार पहले शुरू हुई वो कार पहले पॉइंट बी पर पहुंचेगी। बोला गया बट कार 2 स्टार्ट्स फ्रॉम ए व्हेन कार फर्स्ट इज ऑलरेडी 20 किलोमीटर अवे, यानी कि कार फर्स्ट पहले चली है तो पॉइंट बी पर पहले भी पहुंचेगी। क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट आप समझिए। ध्यान से समझो। 2 पॉइंट, एक कार यहां, एक कार यहां, 2 पॉइंट। ध्यान से सुनना। दोनों कार की स्पीड बराबर, दोनों कार की स्पीड सेम, कितनी भी ले लो। मैंने कहा दोनों कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते, कुछ भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे वो मान लो। थोड़ी देर के लिए मैंने माना दोनों कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहे हैं। दोनों के बीच पहली डिस्टेंस मान के चलो 30 किलोमीटर की है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। आप मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट पर पहले कार फर्स्ट पहुंचेगी या पहले कार सेकंड पहुंचेगी? आंसर क्या है सर? पहले कार सेकंड पहुंचेगी। जब सेकंड कार यहां पे पहुंचेगी तो पहली कार कहां पे होगी? यहां, यानी कि इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर होगी। अगर दोनों कार की स्पीड कांस्टेंट चेंज नहीं हो रही है तो दोनों कार एक साथ चल रही है, उनके बीच में वही डिस्टेंस मेंटेन्ड रहेगी। जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में है वही डिस्टेंस लास्ट तक रहेगी। जब सेकंड कार बंद होगी तो पहली कार से 30 किलोमीटर, तो पहली कार 30 किलोमीटर आगे रही होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये बात? चलिए ध्यान से समझना बच्चों, जो डिस्टेंस शुरू में है वही डिस्टेंस लास्ट में है। अब अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए इनकी स्पीड को हम वेरी कर दें, यहां तो वेरिएशन नहीं है। एक बात समझना, यहां पे स्पीड, दोनों की स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहे हैं, दोनों की स्पीड क्या 120 किलोमीटर पर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहां से अगर मैं पहली कार की स्पीड घटा दूं, 120 की जगह अगर मैं 60 किलोमीटर पर आर कर दूं, 120 की जगह अगर मैं 60 किलोमीटर पर आर कर दूं, ध्यान रहे पहली कार यहां है, दूसरी कार यहां है। पहली की स्पीड अगर 120 किलोमीटर पर आ रहे, दूसरी की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आ रहे, तो क्या ये डिस्टेंस मेंटेन्ड रहेगी? नहीं, धीरे धीरे ये डिस्टेंस घटती जाएगी, धीरे धीरे ये डिस्टेंस घटती जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? समझो इस चीज को। ओके तो
अगर दोनों सेम स्पीड से चलेंगी तो डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस भी घटेगी उनके बीच में, और अगर पहले की स्पीड बढ़ेगी तो उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये कहूँ 120 की स्पीड से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, 120 की स्पीड से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने मिनट में ट्रेवल कर ली जाएगी? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में ये जितना डिस्टेंस चलेगी, तो 15 मिनट में ही ये कार यहां से यहां तक इसकी स्पीड का आधा चलेगी, हाँ या ना? इसकी स्पीड डबल, इसकी स्पीड हाफ, तो जितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगी उसका हाफ पहले वाली जो कार है वो ट्रेवल करेगी। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, अगर टाइम फिक्स है, जितने टाइम में ये कार जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर दूसरे व्हीकल की स्पीड उसकी हाफ है तो उतने ही टाइम में वो उसका हाफ चलेगी। ये बात क्लियर? अगर मैं और आगे जाऊं किसी पॉइंट पर, यहां इस पॉइंट के बाद तो दोनों की स्पीड, दोनों की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर होगी। अगर हम आगे जाए, यहां तक पहुंचे, दोनों कार चल रही है, इस पॉइंट तक चल रही है, इस पॉइंट के बाद दोनों कार की जो स्पीड है वो सेम हो गई, तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट बनी रहेगी। इस पॉइंट के बाद अगर आगे चलने वाली कार की स्पीड अगर चेंज होगी तो डेफिनेट है डिस्टेंस भी चेंज होगी। तो यहां समझने वाली बात क्या है, अगर स्पीड सेम है तो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो गैप भी चेंज होगा। इज दैट क्लियर? चलो, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ध्यान से सुनना। 50-50 किलोमीटर के 3 स्लॉट बना लिए, 50-50 किलोमीटर के 3 स्लॉट बना लिए हैं, 150 किलोमीटर है। कार ए और कार बी, कार ए और कार बी, पहले कौन चली? कार पॉइंट ए और बी है, पॉइंट ए और बी। कार फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट्स फ्रॉम ए व्हेन कार 1 इज ऑलरेडी 20 किलोमीटर अवे, 20 किलोमीटर आगे रही होगी, 20 किलोमीटर आगे, यानी कि कार फर्स्ट यहाँ है, कार सेकंड यहाँ है, तो पॉइंट बी पर पहले कौन सी कार पहुंचेगी? फर्स्ट ही पहुंचेगी। एक बात बताओ, इस पॉइंट तक, जब इस पॉइंट पे कार फर्स्ट पहुंचेगी, मैंने कहा ना यहां से यहां तक दोनों की स्पीड सेम है, तो ये गैप मेंटेन रहेगा, ये गैप मेंटेन रहेगा। बोलो हाँ, गैप कितना रहेगा? 20 किलोमीटर रहेगा, नहीं रहेगा? मुझे 50, उसने स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर दिए, 50 दिए, 150 दिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इतना पता है कि दोनों की स्पीड बराबर है, तो जो गैप पहले 20 किलोमीटर है वही गैप मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो, जब इस पॉइंट तक तो इस पॉइंट तक तो कार फर्स्ट और कार सेकंड या दोनों की स्पीड सेम है तो डिस्टेंस मेंटेन रहा, लेकिन जब ये सेकंड कार, जितने टाइम में ये डिस्टेंस चलेगी 20 किलोमीटर, कार फर्स्ट उससे आगे जा चुकी होगी, लेकिन कितना जा चुकी होगी? क्योंकि कार फर्स्ट की स्पीड पहले स्लॉट में कार फर्स्ट की स्पीड कितनी दे रखी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगले स्लॉट में उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जबकि कार सेकंड की स्पीड अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वो पहले स्लॉट में। तो जितने टाइम में ये 20 किलोमीटर चलेगी वो हाफ स्पीड से हाफ डिस्टेंस चलेगी, दैट मीन्स कितने किलोमीटर चलेगी? 10 किलोमीटर। अब जैसे ही वो यहां पहुंची, सेकंड कार यहां पहुंची, फर्स्ट कार यहां पहुंच गई, इसके बाद दोनों की स्पीड मेंटेन हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी कि इस पॉइंट तक दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर ही रहेगी। इससे आगे जैसे ही जाएगा फिर क्या होगा? देखो, स्पीड फिर से हाफ हो रही है तो डिस्टेंस फिर से हाफ हो जाएगी, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रह जाएगी? 5 किलोमीटर पर। क्योंकि जितने टाइम में ये कार 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, हाफ स्पीड से वो हाफ डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि वो 5, यानी कि सेकेंड कार यहां पहुंची और फर्स्ट कार यहां पहुंची, इन दोनों के बीच का गैप कितना रहेगा? 5 किलोमीटर। तो पॉइंट बी तक ये गैप बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो पॉइंट बी पर जब फर्स्ट कार पहुंचेगी उस टाइम सेकंड कार पॉइंट बी से 5 किलोमीटर दूर होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 5 किलोमीटर। क्लियर है? समझने का फेर है, बस क्वेश्चन में लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो आगे से याद रखना बच्चों, अगर स्पीड हाफ हो रही है तो जितने टाइम में
जितने टाइम में, मान के चलो इसकी स्पीड, पहले की स्पीड मैंने कहा कुछ भी, यहाँ तो 150 100 कुछ भी दे रखा है, पहले की स्पीड अगर 150 है, दूसरे की स्पीड अगर 75 भी हो जाए, तो जितने टाइम में ये x डिस्टेंस चलेगी उतने टाइम में ये x का हाफ डिस्टेंस चलेगी। जो पहले गैप 20 था, जब उसकी स्पीड हाफ हो गई तो जितने टाइम में वो 20 किलोमीटर कवर करेगी वो 10 किलोमीटर कवर करेगी। इसी तरह जितने टाइम में यहाँ 10 किलोमीटर कवर होगा उतने टाइम में ये वाली 5 किलोमीटर कवर करेगी। और जैसे ही स्पीड सेम हो जाती है वो डिस्टेंस मेंटेन रहती है जब तक कि स्पीड चेंज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे मैं बता देता हूं आपको। ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ईस्ट वेस्ट रोड A and B are 2 points such that B is 350 km west of A. One car starts from A and another from B at the same time. If they move towards each other, then they meet after 1 hour. If they both move towards east, then they meet 7 hours. क्वेश्चन में कहा गया ईस्ट वेस्ट रोड है, ये ईस्ट मैंने कह दिया और इसे मैंने कह दिया वेस्ट। दो पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर पॉइंट है। ये पॉइंट ले लिए, इस रोड पे कोई 2 पॉइंट ले लिए, 350 किलोमीटर पॉइंट्स है ए और बी, पॉइंट्स है ए और बी। ठीक है, दो कार, एक कार ए पे खड़ी है, दूसरी कार बी पे खड़ी है। अगर ये सेम डायरेक्शन में चले, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल है, देखो इनके बीच का जितना डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन में चलेंगी, मुलाकात होगी तो भी इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 350। और अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी, ये भी इधर चले ये भी इधर चले, तो भी इन दोनों को इंडिविजुअली तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, लेकिन जब कलेक्टिवली बात की जाए यानी कि इनका जो गैप है वो कितने किलोमीटर कम होगा, 350। पहले जो गैप 350, मुलाकात के टाइम भी 350 ही कम होगा। कम कितना होगा, 0 हो गया ना, कम हो गया कितना हो गया, 0। इसका मतलब दोनों ने मुलाकात के लिए, एक दूसरे से मुलाकात के लिए कितने डिस्टेंस कम की, 350। और अगर दोनों इस तरफ मिले, दोनों इस तरफ जाए तो भी तो मुलाकात हुई, तो भी तो यही डिस्टेंस कवर हो रही है, तो भी तो इंडिविजुअली तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब बात कलेक्टिवली की बात की जाए, जब बात मुलाकात की जाए, तो ये दोनों क्या एफर्ट लगा रही कि इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। बात डिस्टेंस की आ गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड की बात करें बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हमेशा इसकी स्पीड अगर मैं x किलोमीटर पर आवर मान लूं, इसकी स्पीड अगर मैं y किलोमीटर पर आवर मान लूं, तो जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते तो एक वर्ड आता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते तो इनकी रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो जाती है, x माइनस वाई। तो सेम डायरेक्शन डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा सम लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पे कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस कितना, 350 किलोमीटर। उन्हें तो मुलाकात करनी है, यानी कि खुद की बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 करनी है। दोनों ही केस में डिस्टेंस 350 किलोमीटर घट के कितनी रहनी, 0। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है उस केस में रिलेशन किसका, स्पीड और टाइम, रिलेशन कैसा, इनवर्स। यानी कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है तो हम x प्लस वाई लेंगे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, जब दोनों अपोजिट चल रही है तो हम क्या लेंगे, x माइनस वाई। अगर मैं टाइम की बात करूं, जब अपोजिट डायरेक्शन में चली तो टाइम लगा 1 घंटा मिलने में, जब अपोजिट डायरेक्शन की, जो सेम डायरेक्शन की बात की तो टाइम लगा 7 घंटे मिलने में। अगर मैं बात स्पीड की करूं तो क्या हो जाएगा, 7:1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, x माइनस 1 की वैल्यू 1 है। आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो गया तो 2x मिलेगा, 2x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 8। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। अगर हम इन दोनों को घटा दे तो x से x कैंसिल हो गया तो हमें 2y की वैल्यू मिलेगी 6। तो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी कि इन दोनों की स्पीड का गैप कितना आ गया, 1। इन दोनों की स्पीड का गैप कितना आ गया, 1।
मुद्दा ये है x प्लस वाई की बात करें, x प्लस वाई की बात करें तो कितना आ रहा है 7, और x प्लस वाई 350 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल किया, 350 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 350 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो बेटा 7 पार्ट की वैल्यू 350 किलोमीटर है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई 50 किलोमीटर, और हमें तो एक पार्ट ही पूछा गया है, यानी कि उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई इशू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60 किलोमीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कहीं मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, लैंग्वेज को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। स्टेटमेंट समझ नहीं आई, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कितना भी आसान क्वेश्चन हो नहीं बनेगा। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60 किलोमीटर, 2 पॉइंट है, ए से बी की जो बीच की दूरी है वो 60 किलोमीटर है। प्रथा एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम मूव टुवर्ड्स बी। 2 पॉइंट है, ए और बी दोनों ही, कोई प्रथा है कोई लड़की है लड़का पता नहीं चल रहा, प्रथा और नारायण 2 व्यक्ति है, ए से बी के लिए चलते हैं और दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। Pratha takes 4 hours more than Narayan to reach point B. Moreover, Pratha reaches the midpoint of A and B 2 hours before Narayan reaches point B. The speed of Pratha in kilometer per hour. बेटा ध्यान से सुनना, डायग्राम से बता देता हूँ। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, डिस्टेंस 60 किलोमीटर, प्रथा है और नारायण है, एक ही पॉइंट से चल रहे, पॉइंट बी पे पहुंचे। स्पीड जो प्रथा है वो 4 घंटे ज़्यादा ले रही है, इसका मतलब नारायण की स्पीड ज़्यादा है, नारायण यहाँ पहले पहुंचेगा, प्रथा इसके 4 घंटे बाद पहुंची। लेकिन अगर मिडल पॉइंट की बात करें, 30 किलोमीटर ये हो गया, 30 किलोमीटर ये हो गया। क्वेश्चन में बोला कि नारायण जब पॉइंट बी पर पहुंचता है उस टाइम, जितना टाइम नारायण को बी तक पहुंचने में लगा, अगर प्रथा को हम मिडल पॉइंट की बात करें तो प्रथा मिडल पॉइंट तक पहुंचने में नारायण के द्वारा लिए गए टाइम का हाफ टाइम लेती है, 2 घंटे पहले पहुंचती है, 2 घंटे पहले पहुंचती है। ये तो क्वेश्चन का डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। अब समझो क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहे तो कैसे। बेटा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 60, मैंने कहा प्रथा की स्पीड p, मैंने कहा नारायण की स्पीड n। डिस्टेंस अपॉन प्रथा की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन नारायण की स्पीड, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 घंटे। लेकिन कहा गया कि नारायण तो पूरी डिस्टेंस चले लेकिन प्रथा सिर्फ मिडल तक चले, दैट मीन्स उसे 30 किलोमीटर चलना है, तो प्रथा कितने घंटे पहले पहुंच गई, 2 घंटे पहले। आप एक काम कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कैंसिल। भाई 60 में से 30 गया तो ये कितना है 30/p किसके बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो p की वैल्यू, प्रथा की स्पीड आ चुकी है कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई 5 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के हो गया। यहाँ पे हमें कुछ कांस्टेंट नहीं मिला इसलिए हमने रेशो का यूज नहीं किया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन। एक काम कीजिए, पूरे कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप मुझे रिप्लाई करेंगे, तो इसे सेल्फ इवेल्युएशन के लिए ले लीजिए और अपने आंसर्स मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिए। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा, चाहे टेलीग्राम के थ्रू चाहे कमेंट्स के थ्रू, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज की मुलाकात में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।